क्लियर। अब आ जाते हैं जी अफ्रीज़ा के ऊपर। अफ्रीज़ा को गेंद जी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अफ्रीज़ा ऐसे था ना जैसे कोई विसल है, सीटी है, देखो देखने में भी ऐसी ही है ना। आपने उसका माउथ पीस अपने माउथ के अंदर रखा, अपनी ड्रग को इनहेल किया, ठीक है, इनहेल। देखो अब कोई चीज़ अंदर लेकर जाओ तो ऑटोमेटिकली सांस रुकता है ना आपका, ड्यूरिंग दैट पीरियड आपका ब्रीथ होल्ड होगा। आपने प्रोडक्ट जो पाउडर था आप अपने अंदर लेकर गए, प्रोडक्ट अंदर लेकर गया, आपको पता चला प्रोडक्ट अंदर जा रही है। उसके बाद जी आपने जब विसल को निकाला ऑटोमेटिकली आपको सांस भी आना शुरू हो जाएगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी जो कैटरेज जो मैंने अपने अफ्रीज़ा के अंदर और इनहेल्ड इंसुलिन पंप के अंदर, इनहेल्ड इंसुलिन के अंदर रखी है, वो ख़त्म हो गई है। भाई मेरे पास कैटरेज के नीचे एक था, कप था, कप सेंटर में मूव कर गया, मुझे पता चल गया मेरी कैटरेज ख़त्म होगी। मुझे अभी तक ये फाइनल है कि मेरे पास जो ये कैटरेज है इसके 3 डिफरेंट कलर्स हैं, येलो, ब्लू, ग्रीन एंड येलो, और इन तीनों के अंदर डिफरेंट डोज के अंदर डोज बढ़ी हुई है मेरी इंसुलिन की। क्लियर। अब जी मुझे अगर मेरे पास पेशेंट है, अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताओ कौन से 3 डिफरेंट कलर्स थे? ब्लू, ग्रीन एंड येलो। ब्लू के अंदर कितने यूनिट्स थे? एंड 12। भाई मैं अपने डॉक्टर के पास गई, अब जी मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा मेरे पेशेंट को कि आपने कितनी इंसुलिन की डोज लेनी है, यू हैव टू टेक दी 16 यूनिट्स, 16 यूनिट्स लेने। मैंने 16 यूनिट्स लेने हैं, मैंने 16 यूनिट लेने हैं। मैं कौन कौन सी कैटरेज इस्तेमाल करूँगी? येलो और ब्लू। देखो 12 + 4 16 हो गए, यानी कि अब मेरी डोज ही ऐसी है कि मुझे पता चल जाएगा कि मैंने अपने कौन कौन सी कैटरेज को इस्तेमाल करना है। एक टाइम में 2 कैटरेजेस मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, ठीक है। मैं आगे जाके इसका टेबल देखेंगे, डॉक्टर ने डोजेस प्रिस्क्राइब की हैं, देखना डिफरेंट डोजेस के अकॉर्डिंगली मैं अपनी कैटरेज को सेलेक्ट कर लूँगी। बच्चों सबसे पहले मैं मार्केट पे गई, मैंने अफ्रीज़ा या मैंने इंसुलिन इनहेलर ख़रीदा। इंसुलिन इनहेलर को इस्तेमाल करने के लिए जी मुझे सबसे पहले उसकी कैटरेज भी मिली मार्केट में। मेरी जो कैटरेज थी वो ब्लिस्टर के अंदर मौजूद थी। मुझे मेरे फार्मासिस्ट ने ये कैटरेज मुझे फ्रिज से निकाल कर दी, ठीक है। अब जी मैंने फ्रिज से निकालने के बाद ये कैटरेज 10 मिनट के लिए मैं इसे बाहर रखूँगी, और बाहर जब वो आगे 10 मिनट के बाद मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगी। मैं इसे रूम टेम्परेचर के ऊपर लेकर आई। बच्चों अगर तो मेरे पास मेरी अफ्रीज़ा, अच्छा जब तक तो वो मेरी कैटरेज, मेरी इनहेल्ड इंसुलिन की कैटरेज जब तक फ्रिज में थी वो तब तक फ्रिज में स्टेबल है, जब तक कि उसकी एक्सपायरी नहीं आ सकती। एक दफ़ा मैंने उसे फ्रिज से निकाल दिया, अब वो आ गई जी मेरे रूम टेम्परेचर के ऊपर। इस रूम टेम्परेचर के ऊपर ये जो मेरी एक पर्टिकुलर ब्लिस्टर है, और ब्लिस्टर के अंदर जो कैटरेज है, ब्लिस्टर अभी मेरा बंद है, ठीक है। मैं इसको 10 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ, 10 दिन के लिए इट विल बी स्टेबल। लेकिन जी अब मैंने ब्लिस्टर की सील खोल दी, ब्लिस्टर मैंने ओपन कर दिया, उसके अंदर कैटरेज है, कैटरेज अभी भी बंद ही है, क्लोज है, क्योंकि कैटरेज ने तो इनहेलर के अंदर जाकर ओपन होना है। तो ये जो ओपनड ब्लिस्टर है जिसके अंदर कैटरेज पड़ी है ये 3 दिन के लिए स्टेबल रह सकती है, ठीक है। मेरे पास वो ब्लिस्टर जो कि फ्रिज के अंदर था, दैट कैन बी स्टेबल फॉर अंटिल एक्सपायरी। मेरे पास ब्लिस्टर मैंने बाहर निकाल दिया, वो 10 दिन के लिए स्टेबल है। ब्लिस्टर को मैंने ओपन कर दिया, वो 3 दिन के लिए स्टेबल है। ये आपके पास कंपनी का क्लेम है, कंपनी का क्लेम है। ये जो डायग्राम्स आपको नज़र आ रही है फ्रीज़ा कंपनी की हैं, ठीक है। अच्छा अब जी मेरे पास मैं फ्रीज़ा या इंसुलिन इनहेलर इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं एक इनहेलर कितने डेज़ के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ? आई कैन यूज़ इट फॉर दी 15 डेज़, 15 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब जी मैंने अपनी डोज, जब भी मैं इनहेल्ड इंसुलिन ले रही हूँ तो मैंने जी इंसुलिन कब लेनी है, फॉर एग्जांपल मैंने ब्रेकफास्ट में लेनी है, मैं नोट डाउन करती जाऊँगी। मुझे पेशेंट कार्ड भी साथ में मिला कि मैंने ब्रेकफास्ट में इतने यूनिट्स लिए, लंच में इतने लिए, डिनर में इतने लिए, स्नैक टाइम में मैंने इतने यूनिट्स लिए। अच्छा उसके बाद जी मैंने अपना ग्लूकोज लेवल भी मॉनिटर करना है, तो मैं ऑलमोस्ट 1 to 2 आवर्स अपने खाने के 1 से 2 घंटे बाद मैं अपना ग्लूकोज लेवल मॉनिटर कर लूँगी, देखने के लिए कि आया जो मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आपका ग्लूकोज लेवल इतना होना चाहिए, इतना आ भी रहा है कि नहीं। क्लियर। अब जी मैंने अपना ग्लूकोज लेवल भी उसके ऊपर लिख लिया, मॉनिटर कर लिया। अगर तो मेरा जी ग्लूकोज जो मेरी एक मेंटेन्ड या प्रिस्क्राइब्ड या रिकमेंडेड
रेंज के अंदर नहीं आ रहा तो अगेन आई विल कॉन्टेक्ट द डॉक्टर, क्या है मुझे डोज बढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं है। जिस तरह कंपनी ने आपको कह के डेफिनेटली आपके डॉक्टर ने आपको कोई सोच समझ के डोज दी है, एफ्रीज़ा जी आपके पास डेफिनेटली एक गुड प्रोडक्ट है, वो आपको रिजल्ट्स देगी। इन केस आपके पास रिजल्ट्स नहीं आता तो आफ्टर 3 वीक्स यू कैन कॉन्टेक्ट द कंपनी। देखो जितनी हम लोगों के पास इधर भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, उनके पास भी आपने एक पोस्ट अक्सर अखबारों में पढ़ी होगी, डायबिटीज़ एजुकेटर्स, यानी कि फार्मासिस्ट भी आपके पास अपनी प्रोडक्ट जो कि आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं, वो क्लिनिक्स में अक्सर डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल्स में बैठे होते हैं। जो डायबिटीज़ पेशेंट आते हैं उन्हें वो उनको कंसल्टेशंस देते रहते हैं, अच्छा जी आप यूँ कर लें, डोज यूँ मैनेज कर लें, ये खा लें, ये खाना छोड़ दें, ठीक है। तो सारी कंपनीज़ भी इधर, इवन पाकिस्तान में भी सारी कंपनीज़ के अपने डायबिटीज़ एजुकेटर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं। वो एजुकेटर्स आपके हॉस्पिटल्स में बैठते हैं, आपके क्लिनिक्स में बैठते हैं, और डॉक्टर्स के साथ साथ वो भी आपके पेशेंट को एजुकेट करते हैं रिगार्डिंग दी डायबिटीज़, क्योंकि बहुत कॉमन डिजीज़ है ये डायबिटीज़। बच्चों अब नेक्स्ट में अगर आप देखो, आपको एक टेबल नज़र आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अब इधर डिस्कस किया गया है कि मेरे पेशेंट ने लेनी है एक डोज को देख लेते हैं, 24 यूनिट्स लेने हैं इंसुलिन के, 24 यूनिट्स लेने हैं, तो मैं कौन सी कैटरेज यूज़ करूँगी? मैं येलो वाली 2 कैटरेजेस को इस्तेमाल कर लूँगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लेने हैं 20 यूनिट्स, फिर येलो और ग्रीन 12 + 8 20 यूनिट्स हो गए, भाई ये वाली मैं कैटरेज इस्तेमाल कर लूँगी। क्लियर? तो इसकी डोज को इस्तेमाल करना कोई मुश्किल काम नहीं है।